इंटरनेशनल शादी पर मीर अल्लाह ने बना दिया आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिद इस्लाम। नाजरीन, बरतानवी अदालत से मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, उनकी फ़ैमिली के हवाले से एक फ़ैसले को कोड किया जा रहा है और उसकी मुख्तलिफ़ अंदाज में उसके तर्जमे हुए और बड़ा कुछ दिखाने की कोशिश की गई कि जैसे मनी लॉन्ड्रिंग से नून लीग का या शहबाज शरीफ फैमिली का कोई तल्लुक़ वास्ता नहीं है। बड़ी मुबारकबादों का सिलसिला चलता रहा और इस हवाले से बड़े इसके तर्जमे किए जाते रहे। जब ये फ़ैसला आता है तो उस वक़्त लंदन में मियां नवाज शरीफ साहब को जिस मुतरजम ने इसका तर्जमा करके बताया तो उसने अपने अंदाज में बताया कि मियां शहबाज शरीफ बाबूजी ने उसको मुकम्मल इस तरह बयान किया कि जो शहबाज शरीफ फैमिली है या शरीफ फैमिली है, मियां नवाज शरीफ फैमिली है, उनको मुकम्मल तौर पर बरतानवी अदालतों ने एक क्लीन चिट दे दी है और उनको बरी कर दिया है। और एक बड़ा लंबा चौड़ा भाषण जो है वो बाबूजी ने लंदन में बैठकर जो है वो रिकॉर्ड करवा दिया। उसमें पाकिस्तानी अदालतों को मियां नवाज शरीफ ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया। पाकिस्तानी अदालती सिस्टम को मियां साहब ने बड़ी तनकीद का निशाना बनाया। जो बरतानवी अदालतें हैं उनको उन्होंने कहा कि यही अदालतें हैं और कोई अदालत नहीं है। उनका ये भी कहना था कि जो बरतानवी अदालतें हैं वो किसी के दबाव में काम नहीं करती। नाजरीन, ये वो गुफ्तगू जो फ़ैसला आने के बाद मियां नवाज शरीफ साहब ने की वो मैं आपको सुनाता हूँ। आप देखिए कि मियां साहब ने किस तरह पाकिस्तानी कौमी अदारों को निशाना बनाया। हालांकि एक ज़िम्मेदार ओहदे पर 3 दफ़ा बतौर वज़ीर आज़म रहने वाला शख्स किसी तरह भी इन अल्फाज का हामिल नहीं होना चाहिए। नाजरीन, ट्विटर के एक सारफ राशिद नसरुल्लाह ने मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर जो है वो लंदन से रिकॉर्ड करके ट्वीट की। उस गुफ्तगू को मरियम नवाज साहबा ने रीट्वीट किया है, वो उसको हम आपको दिखाते हैं, पहले आप उसको देख लें। आज यहां की अदालतें हमें क्लीन चिट दे रही हैं और कह रही हैं कि ये सब बेबुनियाद और बदनीति पर ये मबनी है सारे ये जो मुकदमे हैं। और ये बताएं मुझे अब क्या जवाब देंगे इमरान खान और उसको लाने वाले क्या बताएंगे कि झूठे मुकदमे क्यों बनाए गए। ये बरतानवी अदालतें दे रही हैं भाई, ये कोई जस्टिस जज अरशद मलिक की अदालत नहीं है, ये जज मोहम्मद बशीर की अदालत नहीं है कि यहां पर अपना जो है वो जजों पर दबाव डाल के जो है वो या ब्लैकमेलिंग करके यहां से फैसले हासिल किए जाते हैं। यहां पर कोई मॉनिटरिंग जज नहीं लगाए जाते और यहां जज के घर जाकर फैसला लेने की रवायत नहीं है। यहां इंसाफ मिलता है, बिकता नहीं है। और यहां आइन शिकनों के इशारों पर मुंतखब वज़ीर आज़म को घर नहीं भेजा जाता और यहां कोई प्लॉट नहीं लेता, कोई परमिट नहीं लेता। यहां पे साकिब निसार जैसे और खोसा जैसे जज नहीं है। यहां तो अल्लाह के फजलो करम से ये जो कोर्ट जिसके फैसले पूरी दुनिया मानती है, उसने उसकी एक क्रेडिबिलिटी है, उसने आज शहबाज शरीफ के हक में जो है वो फैसला सुनाया है। नाज़रीन, आपने मियां नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू को देखा है कि किस तरह कौमी इदारों को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया है। कौमी इदारों की इस तरह तौहीन करना, इस तरह उनको नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करना, पूरी दुनिया में पाकिस्तानी जुडिशल सिस्टम को बेआबरू करना और आर्मी को बदनाम करने की कोशिश करना, ये मियां साहब जिस ओहदे पर वो रहे हैं, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, उनको ये ज़ेब नहीं देता कि अदारों की इस तरह जो है वो तज़लील नहीं की जाती। अदारे बनाए जाते हैं, पॉलिसियाँ दी जाती हैं। जब उनके दौरे हुकूमत में ऐसा नहीं हो सका तो फिर उनको
इन पर तनकीद करने का भी कोई हक हासिल नहीं है। नाज़रीन, मियां नवाज शरीफ साहब को बरतानवी अदालत के ऑर्डर की जिस तरह तर्जमा करके बताया गया वो बड़ा ही मुज़हिका हेज़ है। वो ऑर्डर आप मुलाज़ा फरमा लें, उस ऑर्डर में 2 अकाउंट्स का जिक्र है और ये अदालत जो है बरतानवी अदालत को ये एक रिपोर्ट नेशनल क्राइम एजेंसी की तरफ से पेश की जाती है। इस रिपोर्ट में 2 अकाउंट्स सुलेमान शहबाज और एक और अकाउंट है, उस हवाले से उनको उनकी तहकीकात की गई थी कि रॉन्ग एंट्रीज़ हुई, रॉन्ग ट्रांजैक्शंस हुई, उनको शक गुजरा, मशकूक जानकर उन पे जो है वो इन्वेस्टिगेशन की गई। उस हवाले से नेशनल क्राइम एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो अदालत को पेश की। अदालत ने वो 2 अकाउंट जो हैं उनको डी फ्रीज़ किया है। पूरे ऑर्डर में आप मुलाज़ा फरमा लें, कहीं भी मियां शहबाज शरीफ का जिक्र नहीं, एक दफ़ा भी उनका नाम मेंशन नहीं है। एक्विटल का लफ्ज़ भी नहीं है कि मियां शहबाज शरीफ या उसकी फैमिली को या उनके दीगर जो साथी हैं नून लीग के किसी को उस हवाले से उसका मतन पढ़ लें, उसकी मुकम्मल एक लाइन अगर देखी जाए तो कहीं भी उसका जिक्र नहीं है। हमारे सिस्टम का सबसे बड़ा मसला ये है कि जो फ़ैसले आते हैं हमारे पाकिस्तान में भी अदालतों में जो फ़ैसले आते हैं वो इंग्लिश में आते हैं, जिनको समझना आम एक लेमैन जो है, आम आदमी है, उसको नहीं समझ सकता। बरतानवी डेफिनेट वहाँ तो इंग्लिश है, वहाँ इंग्लिश में फ़ैसला आया तो उसका तर्जमा बाऊजी को जो मुतरजम था उसने अपने अंदाज में करके बताया कि बाऊजी हमें क्लीन चिट मिल गई है, बरतानवी अदालतों ने हमें मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केसों से बरी कर दिया है, ये फ़ैसला आ गया है। बाऊजी ने इस मुतरजम के तर्जमा करने के बाद ऐसे कौमी इदारों को तनकीद का निशाना बनाया कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। हालांकि इस लेवल के लीडर को कतन भी इस तरह के रिमार्क्स अदारों के हवाले से नहीं देने चाहिए। आपने उस तकरीर को सुना है, जिस तरह उन्होंने अपने इदारों को निशाना बनाया, वो इंतहाई एक दुख की बात है। पूरी दुनिया में मियां नवाज शरीफ, उनकी चूँकि 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं पाकिस्तान के, उनकी तकारीर, उनकी गुफ्तगू को सुना जाता है और जिस तरह एक पिक्चर पाकिस्तान की ये पूरी दुनिया में पोर्ट्रे कर रहे हैं, ये बड़ा ही एक दुख की और परेशानी की बात है पूरी कौम के लिए। अब नाज़रीन, जब ये बरतानवी फ़ैसला आता है तो उसके बाद पाकिस्तान में एक मीडिया का भूचाल आता है। जियो ने जो है सादिक अमीन करार दिया। जियो पाकिस्तान का बड़ा लीडिंग चैनल है, देखा जाने वाला चैनल है। शायद उनके एडिटर्स ने भी उस फैसला को नहीं दिया जिस तरह जिस मुतरजम ने मियां नवाज शरीफ साहब को बताया कि ये क्लीन चिट हो गई है, उसी तरह जियो को भी बता दिया गया। जियो वालों ने भी इसको नहीं देखा, उन्होंने कहा कि ये अमीन सादक हैं मियां साहब, उसी तरह उन्होंने भी चलाया। दीगर जो मीडिया है पाकिस्तान का, उसने भी दिखाने की कोशिश की। लेकिन जब ये फैसला निकल के आता है, फैसला पढ़ा जाता है, जब फैसला पढ़ा जाता है तो वहाँ पता चलता है कि वो 2 अकाउंट्स थे जिनको बरतानवी अदालत ने डी फ्रीज़ किया, उस पर फैसला दिया है। कहीं ना तो मनी लॉन्ड्रिंग के केस का जिक्र है, ना शहबाज शरीफ के नाम का जिक्र है, ना ही शहबाज शरीफ की फैमिली के दीगर किसी फ़र्द का जिक्र है। तो इस तरह अपने मुताबिक तर्जमा करके अदालतों के ऑर्डर्स को पेश करना, ये भी बड़ा मुज़हिका हेज़ है। इतनी बड़ी जमात नून लीग, जो कि पाकिस्तान की बरसरे इक़्तिदार रहने वाली बड़ी जमातों में से है, उनको ये ज़ेब नहीं देता, अपनी क्रेडिबिलिटी खुद मशकूक करते हैं। जो ऑर्डर आया था मनोवन वो बयान करते कि इस तरह 2 अकाउंट्स जो हैं वो डी फ्रीज़ हुए हैं। 2 अकाउंट्स इस हवाले से थे, सुलेमान शहबाज के हवाले से थे, और उनके अकाउंट्स की जांच पड़ताल हुई है और किसी किस्म की जो है वो कोई रॉन्ग ट्रांजैक्शन नहीं हुई। तो ज़्यादा बेहतर था जो पाकिस्तानी अवाम है उनको भी पता चलता कि एक अदारे ने, नेशनल क्राइम एजेंसी ने इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन की है, अपनी रिपोर्ट पेश की है। लेकिन जिस तरह इस हालातों वाक़यात को, जिस तरह इस ऑर्डर को डिस्टॉर्ट करके पेश किया गया, अपनी मर्ज़ी का तर्जमा करके पेश किया गया, ये वाकई पूरी कौम के लिए परेशानी का बायस है।
हक़ाइक़ को छुपाना नहीं चाहिए, हक़ाइक़ बताने से ही इज़्ज़त मिलती है। इस तरह ना तो केसों से जान छूटेगी, ना ही इस तरह इक़्तिदार मिलेगा, ना ही इस तरह इज़्ज़त मिलेगी। जब नून लीग की तरफ से इसको अपने हिसाब से इसका तर्जमा करके रखा गया तो हुकूमती सतह पर भी इसको लिया गया कि ये फ़ैसला क्या आया है। चूँकि नून लीग ने खासा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हवाले से इसको कहा कि ये सारे केसेस गवर्नमेंट की तरफ से थे और बरतानिया में जो सारी कार्रवाई हो रही थी वो इमरान खान के कहने पर ही हो रही थी। जब अगर आर्डर को मुलाज़ा फरमाएँ तो उसमें किसी कंप्लेनेंट का जिक्र नहीं है, कोई मुद्दई किसी का जिक्र नहीं कि उसमें कोई ज़ैद जिक्र है, उसमें कोई मुद्दई है, बकर मुद्दई है, नॉट एट ऑल, नॉट अ सिंगल वर्ड जो है वो किसी नाम के हवाले से उसमें मेंशन नहीं है। नेशनल क्राइम एजेंसी ने उसकी तहकीकात की, जो कोर्ट है बरतानवी अदालत है उसने उस नेशनल क्राइम एजेंसी के मतलब लिखा है कि उन्होंने छानबीन करके इन 2 काउंट्स के हवाले से हमें रिपोर्ट दी है, उनको डी फ्रीज किया जाता है। अब नाज़रीन, मिर्ज़ा शहजाद अकबर उन्होंने जो है वो इस हवाले से अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से इसका जवाब दिया। वो क्या था, शहबाज शरीफ को चाहिए कि किसी अच्छे वकील से ये कोर्ट आर्डर का तर्जुमा करवा लें, क्योंकि इनके सस्ते तर्जुमानों ने तो चाचू को मामू बना दिया, ये बता कर के वो मनी लॉन्ड्रिंग में बरी हो गए। मामू आर्डर तो सुलेमान का है, आपका तो नाम ही नहीं। वैसे आपका मुकदमा लाहौर में है और अगले हफ्ते पेशी है, भूलना मत। ये ट्वीट जो है वो मिर्ज़ा शहजाद अकबर जो एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने ये एक ट्वीट किया है। उन्होंने ये जवाब दिया है कि आपको किसी अच्छे वकील की ज़रूरत है, किसी अच्छे वकील से उसका तर्जुमा करवाएं और बाकायदा तौर पर पता चल जाएगा कि वाकई इसमें फ़ैक्ट्स क्या हैं। नाज़रीन, ये ऐसा ट्वीट हुकूमत की तरफ से बड़ी ज़िम्मेदार शख्सियत हैं, मिर्ज़ा शहजाद अकबर एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने ट्वीट किया है और मियाँ शहबाज शरीफ साहब को इस हवाले से बड़ा अच्छा मशवरा दिया है। ये भी एक मुस्तकबिल में उनके लिए बेहतर है कि वकला से अच्छे वकला जिनको इंग्लिश आती है, जो पाकिस्तानी कानून वो भी इंग्लिश में है और जो अच्छे वकला हैं उनको इंग्लिश आती है, किसी अच्छे वकील से इसका तर्जुमा करवाएं। अब नाज़रीन, एक मज़ीद जो मिर्ज़ा शहजाद अकबर ने इस हवाले से ट्वीट की, Here is order of MAG court lifting the AFO against 2 counts of Suleiman Shahbaz. Now, where does it say it has acquitted Shahbaz Sharif of money laundering? Cheap tricks would not work. Shahbaz still need to answer in the courts in Pakistan. नाज़रीन, मिर्ज़ा शहजाद अकबर उन्होंने शहबाज शरीफ के हवाले से कि बरतानवी अदालत के फ़ैसले में कहीं भी क्विटल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, शहबाज शरीफ के नाम का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो शोर पाकिस्तान में ये डाला गया पाकिस्तान के अदारों को सिर्फ इन्फ्लुएंस डालने के लिए कि जो फ़ैसला बरतानिया का आ गया है उस हवाले से पाकिस्तानी अदालतों को भी उसको फॉलो करना चाहिए। नाज़रीन, अगर आप देखा जाए तो पाकिस्तान इज़ नॉट द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। एक वक्त था 47 से पहले जब बरतानिया यहाँ हमारे इंडो पाक पर हुकूमत करता रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आज़ादी के बाद से पाकिस्तान में पाकिस्तानियों की हुकूमत है, पाकिस्तानी यहाँ रहते हैं, यहाँ बरतानवी किसी अदालत का कोई फ़ैसला उसका असर ही नहीं है किसी किस्म का। और मीडिया के हवाले से एक बड़ी यलगार इस आर्डर को बनाकर करवाई गई कि जैसे अभी भी पाकिस्तान तौबा नाउज़ बिल्ला बरतानिया की कोई कॉलोनी है। अब मियाँ शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ साहब को इस हवाले से समझना चाहिए कि वो ज़िम्मेदार ओहदों पे रहे हैं, ज़िम्मेदार ओहदों पे उन्होंने अपने फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। और मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो गुफ्तगू है वो इंतहाई काबिल सद अफसोस है। बड़े ज़िम्मेदारी जो है वो उन पर है, उनके कंधों पर है। अपनी कौम की ज़िम्मेदारी को देखें कि उनके कंधों पर क्या ज़िम्मेदारी है। सिर्फ़ अपने ज़ाती मफादात की खातर जंग ना लड़ें, अवाम की जंग लड़ें, पाकिस्तान की जंग लड़ें, पाकिस्तानियों के लिए जंग लड़ें। अब नाज़रीन, मिर्ज़ा शहजाद अकबर एडवाइज़र टू PM उन्होंने इस हवाले से 3 ट्वीट्स और भी की।
वो क्या हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। बरतानिया के NCA ने खुद सुलेमान शहबाज की मशकूक ट्रांजैक्शन की रकम को मुंजमद किया, बाद में इसकी मुंजमदी ख़त्म कर दी। ना कोई मुकदमा था, ना कोई पाकिस्तान की शिकायत थी, कोई केस चल रहा था। अब खुद को बरी करार देकर धमाल डाल रहे हैं। कोई ये भी तो पूछे असासे मुंजमद क्यों हुए। ये जो है वो मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब की एक वाज़े ट्वीट है कि उसमें गवर्नमेंट मुद्दई नहीं थी। उन्होंने क्लियर कट कहा अगर आर्डर बरतानवी अदालत का देखा जाए तो उसमें पाकिस्तान की तरफ से कंप्लेनेंट होने, पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से कंप्लेनेंट होने का किसी किस्म का जिक्र नहीं है। पूरे आर्डर को मुलादा फरमा लें तो उसमें NCA का जिक्र है कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने इन्वेस्टिगेट किया और उस हवाले से उन्होंने अपनी रिपोर्ट 2 अकाउंट्स की पेश की है जिनको वो डी फ्रीज करते हैं। अब नाजरीन, एक मिर्ज़ा शहजाद अकबर की और ट्वीट। वैसे अगर नून लीग वाकई समझती है कि शहबाज फैमिली की मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में बरीयत हो गई है तो फिर सुलेमान शहबाज को तो वापस पाकिस्तान आ जाना चाहिए। क्या ख्याल है फिर? ये बड़ा मिर्ज़ा साहब का वाज़ेह पैगाम है कि अगर नून लीग वाकई समझती है कि बरतानवी अदालत से फ़ैसला आ गया है तो फिर सुलेमान शहबाज को अपने मुल्क वापस आ जाना चाहिए। ये उन्होंने दावत दी है कि वापस आ जाएं। अगर उन पर कोई केस नहीं या वो समझते हैं कि बरतानवी अदालत के बरी कर देने से वो बरी हैं तो वो उनको फौरी तौर पर पाकिस्तान आ जाना चाहिए। उन पर तो कोई एलिगेशन नहीं है। अब मज़ीद ट्वीट मिर्ज़ा शहबाज अकबर साहब क्या करते हैं? इट इज़ क्लैरिफाइड दैट देयर इज़ नो क्विटल ऑफ एनी सॉर्ट एज रिपोर्टेड एज देयर वाज नो ट्रायल। फंड्स वर फ्रोजन बाई NCA and NCA has decided to not investigate these funds anymore. Suleiman Shahbaz remains a fugitive in the money laundering case against him and his father before AC Lahore. मिर्ज़ा शहजाद अकबर ने बड़े वाज़े तौर पर यह बात बताई है कि सुलेमान शहबाज रिमेन्स फ्यूजिटिव इन ए मनी लॉन्ड्रिंग केस, कि वो मफरूर हैं मनी लॉन्ड्रिंग केस में। इसका मतलब है कि सुलेमान शहबाज को वो केसेस वो उसको जो है वो फेस करना पड़ेगा। जो बरतानवी अदालत का फ़ैसला है वो इनका कहना है कि कतन किसी किस्म का इस हवाले से फ़ैसला नहीं कि उनकी मनी लॉन्ड्रिंग केसेस से जान छूट गई है, उनको फेस करना पड़ेगा, उसका जवाब देना पड़ेगा। उसके हवाले से अपनी बेगुनाही के सबूत पाकिस्तानी अदालतों को देने पड़ेंगे और फिर अगर उनके सबूत वाकई हैं, उनके पास प्रूफ हैं तो पाकिस्तानी अदालतें आज़ाद हैं, वो उनको उनकी क्विटल होगी। लेकिन शहजाद अकबर साहब ने इस चीज़ पर पूरा जोर दिया है कि उनको ट्रायल फेस करना पड़ेंगे। नाजरीन, ये वो हालातो वाक़ हैं जो बयान किए गए। इस हवाले से मरीम नवाज़ और मुस्लिम लीग नून ने, जिनमें लाहौर में जो है बड़ी तफसीली इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, जिसमें जो है शाहद हकान अब्बासी, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, मरीम औरंगज़ेब ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और PTI को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया, इमरान खां को ज़िम्मेदार ठहराया कि उन्होंने ये एक बोगस केस करवाए सिर्फ शरीफ फैमिली को तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए। और ये जो अदालत जो एक फ़ैसला आ गया है बरतानवी अदालत का, बड़ा वाज़ेह फ़ैसला है, ये एक बड़ा उन्होंने इसको बढ़ा चढ़ा कर बयान किया, लेकिन फ़ैसला जो है वो आपके सामने मैंने रखा है। बरतानवी अदालत का फ़ैसला आपने देख लिया है। उसमें मुकम्मल तौर पर जो है वो वाज़ेह तौर पर 2 काउंट्स का जिक्र है, किसी की क्विटल का जिक्र नहीं। शहबाज शरीफ के ऊपर एलिगेशंस होने का उसमें ज़िक्र नहीं है, ना ही जो है उनके मनी लॉन्ड्रिंग का कोई जिक्र है। 2 काउंट्स का जिक्र था, डी फ्रीज़ किए हैं। उसके क्या असरात होंगे इन पर, उसको मज़ीद अदालतें देखेंगी, पाकिस्तानी कोर्ट्स देखेंगी। पाकिस्तानी अदालतें आज़ाद हैं, बड़ा आज़ाद तरीके से काम कर रही हैं, उन पर कोई दबाव नहीं। नाज़रीन, मुस्तकबिल में आपके सामने मज़ीद जो है वो इस तरह के प्रोग्राम्स पेश किए जाते रहेंगे। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।